अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। बसीरत ऑनलाइन की टीम बिहार चुनावी यात्रा पर है, इलेक्शन का करीब से जायज़ा ले रही है। आज इसी ज़िम्न में हम लोग पहुँचे 20वीं असम्बली हलका के खरौआ गांव में। यहाँ पे गांव के बड़े लोग और दानिश्वर लोग मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि आज 20वीं असम्बली हलका के ताल्लुक़ से इन हज़रात से कुछ उनकी राय जानना चाहें कि अभी चुनाव है और अब 7 तारीख को यहाँ इलेक्शन होने वाला है। इस असम्बली हलके से भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, इनकी क्या पसंद है हम इन्हीं की ज़बानी जानना चाहते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आपकी क्या पसंद है, आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए आपके अपने हलके से। फैयाज साहब, लटेम छाप। लालटेन छाप फैयाज साहब, आखिर क्या वजह है उसकी, क्यों लालटेन ही छाप चाहिए फैयाज साहब? काम किया बढ़िया। हाँ, वही बात सर। बोलिए। हाँ, इंशाल्लाह फैयाज साहब। आप बताएं कि फैयाज साहब, ये लोग जैसे दो साहब कह रहे हैं कि फैयाज साहब, आखिर फैयाज साहब ही क्यों? 10 साल से तो उन्होंने काम किया है, लेकिन आगे भी उन्हीं को क्यों रखना चाहते? क्या कोई तब्दीली नहीं चाहिए आपको? चाहिए। ये फैयाज साहब ने इधर काम किया, जो रोड का ये सब का तालीम में भी अच्छा काम किया है। वो मेडिकल कॉलेज मधुबनी में लेके आए हैं, इसकी चाहत है। तो इसलिए लोगों को चाहत है कि ये मेडिकल कॉलेज मधुबनी में आ गया है, सबसे बड़ी तालीम मिल रही है हम लोग को, इसकी वजह से। यानी कि फैयाज साहब का जो काम है 10 साल में, आप उससे संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं आप? जी, मुतमईन है जी। आप क्या कह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सब को पहले कहना चाहता हूँ, और विशेष मेरा ये कहना है कि अब देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या आपकी मेडिकल कॉलेज की बात हुई है, या फिर उनका जो अभी जो आपको शिक्षा में स्कूल का कॉलेज का योगदान है अपने यहाँ, बहुत समझिए कि दूसरे स्टेट वाले लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उससे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हमारे विधायक जो तेजस्वी जी का ये है कि नौकरी देंगे इस बार, उसको वो पहले से ऑलरेडी पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ के समझिए बिहार के क्या कि मधुबनी के हज़ार लोग उनके मतलब नौकरी में है। उनका जो काम है, कॉलेज का हो या स्कूल का हो या फिर मेडिकल कॉलेज का हो, बहुत तरह का लोग फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए बेहतर है कि फैयाज साहब का जो मेडिकल कॉलेज है, तो क्या आपको लगता है कि उससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को, आवाम को, यानी कि पब्लिक को उससे फ़ायदा पहुंच रहा है? मैं खुद भी गया हूं वहां, और जो सुविधा है तो मैं उससे 75% मतलब एग्री करता हूं, लेकिन 25% हमको लगता है कि 2 से 4 या 5 साल के बच्चों के स्टार्टिंग पीरियड है ये, तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा गरीबों के लिए, खासकर कम पैसों में इलाज। और समझिए कि जो टेस्टिंग की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से है, जो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर समझ सकते हैं उसको, इतना अच्छा व्यवस्था है उनके यहाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो 20वीं जो आपका विधानसभा है, तो 20वीं में स्वास्थ्य के मामले में, यानी कि सेहत के मामले में, हेल्थ के मामले में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है। तो आपको नहीं लगता है कि और हॉस्पिटल बनना चाहिए, डॉक्टर साहब को इस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए? जी, अभी तो मालूम पड़ा है कि एक दरभंगा में भी आया है, लेकिन मधुबनी की जहाँ तक बात है वो नहीं, हम 20वीं की बात कर रहे हैं सिर्फ जी। हाँ, तो पर्टिकुलर 20वीं में ज़रूरत है। अभी भी बहुत मतलब जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र में, ये समझिए एक तरह से गिनती में आ रहा है। अभी स्टार्टिंग मतलब है कि फैयाज साहब ने जो काम किया है उसमें लग रहा है कि आगे आएंगे, लेकिन उसमें जो है आपको अब देख रहे हैं हम लोग, चाहे वो रोड का क्षेत्र हो या जो सड़क रहेगा, तभी तो लोग दूर अपना जो है अपना बिजनेस को फैलाएंगे। सड़क की बात है, जहाँ तक बिजली की बात है तो उसमें तो तकरीबन ठीक है, लेकिन जो स्वास्थ्य का मामला यानी कि हॉस्पिटल का मामला है, जिसके लिए लोगों को दरभंगा मधुबनी दौड़ना पड़ता है, तो 20वीं में क्यों नहीं, यानी कि कम से कम 20वीं जितना बड़ा क्षेत्र है उस क्षेत्र के हिसाब से 4-5 तो हॉस्पिटल होना चाहिए। तो इस बारे में आप लोग 10 साल गुजर गया, आप लोग क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब से, इस बारे में आप लोग कहेंगे? जी, मैं तो चाहूँगा कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज लाए हैं मधुबनी के हिसाब से, तो मैं 20वीं के हिसाब से सोचूंगा कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है। चाहे वो रेका PSC है, बहुत दूर पड़ जाता है लोगों को, चाहे आपको 20वीं है या केवटी है, इस तरह का दूरी पर है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 अगर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी चाचा, आप लोग तो बहुत ज़माने से बहुत पुराने हो गए, पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कितना वोट डाल चुके होंगे। अब जो ये इलेक्शन है अभी जो आ रहा है 7 तारीख को, तो इसमें आप लोगों का क्या ख्याल है, किसको वोट देना
हम लोग लालटेन छाप को वोट देंगे, इसलिए कि फैयाज साहब बहुत बड़ा काम किए हैं, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए हैं वो, इसलिए हम लोगों का विचार है कि इस बार फिर भी उन्हीं को वोट दिया जाएगा। बहुत बड़ा काम, कौन सा बहुत बड़ा काम किया? रोड सड़क किया, गली गली में रोड बनवा दिया है, बहुत सा गरीब का भी जो है सहायता किया है, बहुत बड़ा काम किए हैं, हॉस्पिटल बनवा दिए। आप क्या कहते हैं चाचा? जी हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं फैयाज साहब से, इसलिए कि अगर हॉस्पिटल भी वो खोले हैं तो उससे बहुत गरीब को राहत मिला है, समझ गए। इसलिए कि अगर हम लोग दरभंगा जाते थे तो वहाँ समझिए सोया जबा हो जाते थे, 10,000 5,000 रुपया ई टेस्ट में उस टेस्ट में, इनके यहाँ मुश्किल से 2,000 में बहुत सा टेस्ट हो जाता है और गरीबों को बहुत आफियत है, इनसे बहुत कुछ इनका फ़ायदा है। इसलिए फ़ायदा है, कॉलेज में भी बहुत से लड़के 4-5 लड़के काम कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो काम कर रहे हैं। और कम से अभी हॉस्पिटल में उनके कम से कम 5-7 हज़ार लेबर काम कर रहे हैं, तो इससे तो रोज़गार हुआ ना गरीबों का। तो हाँ, तो हॉस्पिटल से बहुत खुश हैं हम लोग और उनके काम से भी बहुत खुश हैं। आपको लगता है कि आपके इलाके में काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ। और हम लोग कभी फरियाद करके जाते भी तो सुनते भी हैं, बैठाते भी हैं इज्जत से। लोग तो कहते हैं कि फैयाज साहब के यहाँ गेट नहीं खुलता है, फैयाज साहब से मुलाकात नहीं करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग कभी ऐसा लगा? हम लोग जब भी गए हैं वो फजीर में को चले जाते हैं, उनका वसूल है कि कुरान शरीफ पढ़ के ख़त्म करके ही बाहर ऑफिस में आते हैं। तो आप हम 6 बजे जा कर के बैठेंगे तो वो कैसे गेट खुलेगा? यानी कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि गेट बंद रहा है उनका? नहीं, कभी किसी के लिए वो दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं। तो ये तो हमारे गांव के भी उनका अच्छा है, अखलाक भी उनका अच्छा है, बहुत अच्छा है। छोटे से बड़े से गरीब से अमीर से सबसे वो अखलाक से मिलते हैं। कोई जाते हैं तो अखलाक से बात करते, सही से बात। ये आइए चाचा, क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? कॉरेक्ट है, जब भी कोई आदमी जाते हैं उनके यहाँ मुलाकात करने के लिए तो अखलाक से बैठाते हैं, और क्या करेंगे। वो जो भी दरकार होता है वो खुशी से बोलते हैं, यानी कि सुनते हैं आप? सुनते हैं बिल्कुल, यानी जनता की बात सुनते हैं? हाँ बिल्कुल सुनते हैं, जब भी तो अखलाक से बैठाते हैं, नहीं सुनते तो नहीं भगाते, नहीं बोलते। जी, ये तो हमारे कहते हैं गांव के बड़े बूढ़े लोग हैं। अब ये एक चचा हमारे इधर भी हैं, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? असल हम लोग जो है फरियाद बाबू को ज़रूर सोचते हैं कि जीत जाएं, इसलिए कि हम लोग बहुत फ़ायदे हैं। कोई शादी है, ब्याह है, जो होत मौत है, जब अगर उनको खबर हो गया तो बहुत मदद करते हैं हम लोग का। और कॉलेज से भी जिनको जो जरूरी होता है उनका हजत पूरा होता है। पूरा रोड सड़क यहाँ बहुत मदद किए हम लोगों का। हाँ, हर ज़रूरत पूरा हो रहा है उन हम लोगों से। हाँ, जितना है हम लोग खुश हैं उनसे। जी चाचा, आप क्या कहते हैं? जितनी भी बात ये लोग कहें वो तमाम बातें सही है। एक्स्ट्रा बात यही है कि उनको हिंदू और मुस्लिम का कोई तमीज़ नहीं है, सबके साथ एक बर्ताव है। यानी कि सब धर्म के लोग उनके नज़दीक एक हैं, सबके साथ बराबर करते हैं। तो क्या आपके गांव के जो कहते हैं हिंदू वोट है वो भी मिल रहा है? हाँ, सब तरह के हर मामला से मिलेगा। हाँ, मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि और हमारे गांव के नौजवान भी कुछ यहाँ पे हैं, आइए। जी, भी है, कहा जाता है कि किसी भी कौम, किसी भी मुस्तकबिल के लिए युवा पीढ़ी जो है बड़ा अहम होता है। तो आप लोग डॉक्टर साहब को किस नज़रिए से देखते हैं, या आपके नज़र में कोई और उम्मीदवार है? जी, इस बार तो आरजेडी ही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी भी बताएं 10 लाख पहले ही कैबिनेट में होगा नौकरी का। जो आज बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, जो आज रोज़गार की कमी है, तो इसलिए बदलाव चाहते हैं पूरे बिहार में ही। और तो यहाँ तो फैयाज साहब 10 साल से हैं, इस साल भी वही आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी जी ने जो 10 लाख रोज़गार का वादा किया है, तो कहीं वो जुमला तो साबित नहीं होगा, वो वाकतन होगा, ऐसी उम्मीद है आप लोगों को? जी नहीं, ये तो जुमला तो प्रधानमंत्री के थे, ये तो वादा किए हैं, ये तो पहले ही कैबिनेट में बोले, पहले ही हस्ताक्षर होगा 10,000 नौकरी। और उम्मीद है कि युवा पीढ़ी होने के हिसाब से आपके नज़दीक नौकरी की बड़ी अहमियत है, रोज़गार की। तो आप इस मुद्दे पर कहते हैं लालटेन को यानी कि आरजेडी को वोट करेंगे? जी, इसी मुद्दा पर है और काम भी बेहतर करेंगे क्योंकि नौजवान हैं। अच्छा, फैयाज साहब को आप किस नज़र से देखते हैं, जो आपके अभी विधायक हैं दो टर्म से, अब अगली मरतबा भी आ रहे हैं, तो इसको आप? देखिए, 10 साल पहले जो था रोड का मामला बिस्फी में बहुत काफ़ी जर्जर था। 10 साल में वो काफ़ी रोड बनाए, 350 लगभग बनाए। आज जो देख रहे हैं हम, कम से कम 22 साल मेरा उम्र हो गया, ये रोड कभी बना नहीं था। आज करीब 1 साल हो गया बना हुआ रोड। तो इसी तरीके से वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे आएंगे तो और आगे भी काम करेंगे। और भी हमारे नौजवान दोस्त हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी बात रखें कि आप लोग इस इलेक्शन को क्या तब्दीली, सरकार की तब्दीली की नज़र से देख रहे हैं? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे जो फैयाज साहब जो है
वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो काम कर रहे हैं ना वो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मेरे नज़र में जैसे कि गरीब लोग की जो हेल्प कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, और वो जो है ना कि सबकी वो सुनते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो वो सबकी सुनते हैं, और हमारी नज़र में जो वो एक अच्छे MLA हैं। कभी आपको ऐसा इत्तेफाक हुआ डॉक्टर साहब से मिलने का या किसी काम के लिए जाने का और आपसे की बात सुनी हो, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ आपको? जी नहीं, ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हुआ, बट सोचेंगे कभी, तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, वो टाइम देंगे हमको ऐसे। यानी कि आप लोग इस मरतबा चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल युवाओं की ख्वाहिश है। जी युवाओं की ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश हम लोग के सब लोगों की है कि बेरोज़गारी को हटा दें, ये हम लोग की ख्वाहिश है, नौजवानों की ख्वाहिश है। और यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ जो है इसमें तो बहुत बेरोज़गार हो गए आदमी लोग। चलिए, और भी हमारे दोस्त हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी अपनी राय क्या है? मेरी राय यही है कि हमारे डॉक्टर फैयाज साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा तरीके से शिक्षा को भी लेके पूरी मेडिकल जो लेके पूरा चीज़ को अच्छा तरीके से लेके चल रहे हैं बुजुर्गों के लिए। सब आप क्या करते हैं? आप नौकरी में हैं या पढ़ रहे हैं? क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सेकंड ईयर। जी, अच्छा। तो नौकरी के ताल्लुक से जो कहते हैं तेजस्वी जी का ऐलान है, तो आप लोग ये जो उन्होंने कहा है 10 लाख रोज़गार देंगे, तो आपको यकीन है कि? हाँ, हमको तो यकीन है कि 10 लाख नौकरी देंगे, पूरा भरोसा है उस पर। लेकिन जुमला एक और है कि उस पर भी बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि हम 19 लाख इनको देंगे नौकरी को, तो वो हमको लग रहा है कि वो फेक बोल रहे हैं। तेजस्वी जी जो है बहुत अच्छा बात बोले कि हाँ जितना हो सके हम देंगे 10 लाख रुपये, हमको लग रहा है, भरोसा है उस पर, नौकरी देंगे। ये जो 10 लाख है ये आपको लग रहा है कि ये सही है? बाकी 19 लाख जो है वो जुमला लग रहा है? जुमला 19 लाख जो हमको लग रहा है वो जुमला लग रहा है। जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हाँ 10 लाख को नौकरी देंगे, तो हमको लग रहा है कि हाँ नौकरी देंगे, विश्वास है जी। तो ये थे हमारे खरौवा गांव, जो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, कि यहाँ के बड़े बूढ़े सबकी पसंद यही है कि बहरहाल इस मरतबा जो है सरकार बदले, और वो अपना MLA तो नहीं बदलना चाह रहे हैं लेकिन सरकार बदलना चाह रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।